दोस्तों, इस वर्ष की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बम्पर बहाली आ चुकी है, जो आप पहले से भी जानते होंगे। ये बहाली एसएससी की एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ और साथ में कुछ हवलदार का पोस्ट होता है, जो कि सीबीआईसी एंड सीबीएन के अंदर में होता है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, और एक जो सीबीएन है जो कि आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, इसकी एक बहाली है ये, जो कि इस वर्ष की आ चुकी है। यानी कि ये बहाली तो होनी थी 2022 की है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन 2023 में आया है। तो देख लेते इसमें क्या क्या है। काफ़ी अच्छा पोस्ट इसमें दिया गया है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो इसके जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 18/1/2023 यानी कि 18 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है, और ये आप 17/2/2023 तक यानी कि पूरा 1 महीने का समय दिया गया है इसके लिए। उसके बाद आपको पेमेंट करने का इसके लिए जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भर सकते हैं वो है आपको 17 तारीख, जो कि मैं पहले बताया हूँ, वो 11 बजे रात तक। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए 19 तारीख तक का समय दिया जा रहा है चालान के माध्यम से, यानी ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए भी 19 तारीख तक आप चालान जनरेट कर लीजिएगा, और 20 तारीख को चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बात करूँ कि फॉर्म कब भरना चाहिए, तो फॉर्म भरने के लिए आप ज़्यादा प्रयास करें कि फॉर्म जितना जल्दी से जल्दी हो उतना पहले भर लें, जिससे आपकी चॉइस की सेंटर भी मिल जाएगी, और लास्ट डेट में अगर आप फॉर्म भरते हो तो सर्वर क्रैश करने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा आपको पहले भी फॉर्म के फिल करते वक्त भी लिखा आता है। अब हम आगे बात कर लेते कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी की अगर बात करूँ तो ये एमटीएस की वैकेंसी लगभग 10,880, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी, यानी 11,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। इसमें भी आपको बढ़ सकता है, ये अप्रॉक्स है, हो सकता है कुछ कम भी हो, लेकिन जनरली कम तो होता नहीं है, बढ़ाया जाता है। और आगे हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, इसमें 529 पोस्ट है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो एमटीएस की वैकेंसी लगभग 3500 से के अप्रॉक्स में थी, और हवलदार की 4000 के आसपास थी। लेकिन इस बार हवलदार का पोस्ट कम है, लेकिन एमटीएस काफ़ी ज़्यादा है, यानी पिछली बार की तुलना में 3 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाइएगा। रिजर्वेशन जो कि पहले दिया जाता था, जैसा सेंट्रल का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, और नेशनलिटी वगैरह है तो उतना आप देख लीजिएगा। हाँ, एज लिमिट पे बात कर लेते हैं। तो एमटीएस के जो पोस्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपको 18 से 25 वर्ष के लिए, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है, और एक होता है आपको 18 से 27 कैटेगरी में। तो 18 से 27 वाले में वैकेंसी थोड़ी कम होती है। तो एमटीएस वालों के लिए 18 से 25 एज ग्रुप के लिए जो होगा डेट ऑफ बर्थ, वो 2/1/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका जन्म 2/1/1998 और 1/1/2005 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 18 से 27 वाले के लिए जो 2/1/1996 है, यानी इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 27 ग्रुप वाले हैं इसको आप देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो एज का ये क्राइटेरिया था। अब आगे है रिजर्वेशन। तो SC/ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 साल, PWBD अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 10 साल, और बाकी जो भी कैटेगरीज है उसमें रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा, उसमें आप आगे पीछे करके देख लेंगे। अब हम आते हैं इसके बाकी के प्रोसेस पे, तो और आगे चलिए। हाँ, इस बार एक इसमें काफ़ी अच्छी पहल की गई है कि इसमें से इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो बदलाव क्या है उसको भी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर तो आप अगर एसएससी का पहले फॉर्म कभी फिल किए हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पीडीएफ जो है सो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। हाँ, एग्जामिनेशन की बात कर ले तो एग्जामिनेशन जो है सो आपको पहला जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सीबीटी ली जाएगी। सीबीटी के बाद आपको हवलदार के पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी लिया जाएगा। पीईटी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी लिया जाएगा। तो 2 ही एग्ज़ाम है। पहले क्या होता था कि पहले एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आती थी उसमें आपको पीटी भी देना होता था, यानी प्रीलिम्स टेस्ट जो होता है यानी कि सीबीटी मोड में वो देना पड़ता था, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ता था। उसमें ऐसे और लेटर होते थे 5-5, जिसमें से आपको जो पसंद आए उसमें से कोई एक चुन के आप लिख दीजिए, ठीक है।
लेकिन इस बार उसको हटा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो जनरली सारे लोग पास कर जाते थे। तो यहाँ पे है कि अब आप एक एग्ज़ाम देंगे और उसी से आपका रिजल्ट उसी पे निर्धारित होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो आपको 2 सेशन में लिया जाएगा। पहला सेशन होगा, उसका दूसरा सेशन होगा, दोनों एक ही दिन में होगा और एक कैंडिडेट को दोनों सेशन देना आवश्यक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो CBT में जो है सो आपको सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के, यानी 60 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको सेशन 1 का जो दूसरा होगा सब्जेक्ट वो होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि पहला मैथ है, दूसरा रीजनिंग है, वो भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। इसमें कैंडिडेट को 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जो मतलब कि PWD के कैंडिडेट होंगे उनको 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उसका सेशन 2 की बात कर ले तो सेशन 2 जो है सो GA का होगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन यानी 3-3 नंबर के 75 होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन यानी 25 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, तो 75 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट वैसे कैंडिडेट जिनका दिव्यांग होंगे उनके लिए। अब आगे आते हैं, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी कि 13 अलग अलग लैंग्वेज और साथ ही हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये था। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट तो और कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस भी आप देख लेंगे। हाँ, अब उसके बाद जो हवलदार की पोस्ट है CBIC और CBN के अंदर में, उसके लिए PT या PST होता है, जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी देखा जाता है। तो इसमें वॉकिंग है, वॉकिंग जो है सो मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो ये जो है सो आसानी से आप कर लीजिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे अगर 20-25 दिन, तो 1600 मीटर जो है सो आप आराम से 12 से लेकर 15 मिनट के बीच में कंप्लीट कर लीजिए। जनरली 12 से 13 मिनट के बीच हो जाता है। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट मिलता है, काफ़ी अच्छा समय दिया गया है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले इसी वैकेंसी के अंदर पिछले बार जो है सो साइकिल चलाने के लिए बोला गया था, वो 8 किलोमीटर था बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ था कम, लेकिन बॉयज़ के लिए 8 किलोमीटर था। लेकिन बाद में उसमें सुधार करके संशोधन करके उसको हटा दिया गया। हाँ, हाइट की बात कर लें तो PST में जो मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर गोरखा वगैरह को छूट मिलती है। गोरखा आसामीज वगैरह हैं वो देख लेंगे, उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है। चेस्ट जो है सो 81 है, यानी कि फुला के 81 होना चाहिए और बिना फुलाए उसमें से 5 कम कर लेंगे, यानी कि 76 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 होना चाहिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होगा और 2.5 सेंटीमीटर का इसमें छूट दिया जाएगा गोरखा वगैरह असामी वगैरह के लिए। वेट की बात कर ले तो फीमेल के लिए 48 kg का वेट होगा, ठीक है। और ये जो PET PST जो है सो वो कंडक्ट CBIC और CBN करती है। जब हमारे टाइम में ये हुआ था तो हमारे जो CBIC की जो लोकल रीजनल जो ऑफिस के जो लोग थे वो इसका कंडक्ट किए थे। इसका आपको जो है सो कोई एजेंसी नहीं करती है, वो विभाग खुद करती है, तो उसमें आसानी से हो जाता है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, इसमें तो बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप जो है सो इसका प्रिपेयर जो नए लड़के होंगे उनके लिए भी बढ़िया है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, अच्छे से इसकी तैयारी करें। और एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम में अगर बेहतर तैयारी करते हैं तो आसानी से आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दूं। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट इन सेशन 1 एंड सेशन 2, जो कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्युएट फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी एवेल्युएट ओनली इफ़ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। यानी कोई कैंडिडेट सेशन 1 में अगर पास नहीं करता तो सेशन 2 में कितना भी बेहतर करेगा तो उसकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। कहने का सेंस है कि आपको सेशन 1 भी पास करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25%, बाकी कैटेगरीज के लिए 20%, ठीक है।
तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि आपको पेपर 1 भी पास करना है, तभी आपका पेपर 2 की को देखा जाएगा, नहीं तो आप वहाँ फेल होंगे तो यहाँ भी फेल कर जाएंगे। अब बेहतर से बेहतर तैयारी करके इसको आप निकाल लें, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें बदलाव किया गया है। बहुत छात्र का भी कहना था, सेंटर पे जो भी लोग मिलते थे उनका भी कहना था कि बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव हो गया। इस साल CGL में भी बदलाव किया गया है, CHSL में भी किया गया है, MTS में भी बदलाव देखने को मिला है। और बाकी आप जानते ही हैं कि कोई भी वैकेंसी अगर फिल करते हैं कैटेगरी से, अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसका SSC के फॉर्मेट को देखते हुए अपना डॉक्यूमेंट भी बनवा लें, क्योंकि भविष्य में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा उस टाइम में आपको सेम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो वो क्रूशियल डेट वगैरह का कुछ इशू होता है, तो वो सब ध्यान में देते हुए अब यहीं फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले जो भी ज़रूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है वो बनवा लें। चलिए, धन्यवाद।